हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान आकाशवाणी में चौपाल कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले वह साहित्यकार मुकेश मोरवाल साहब हैं। मोरवाल साहब से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, साथ ही साहित्य सृजन इन्होंने कब से प्रारंभ किया, किसकी प्रेरणा से किया। आइए बात करते हैं हम मुकेश मोरवाल साहब से। मुकेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम साहब। संदा दर्शकों को गणों गणों स्वागत और अभिनंदन। मुकेश जी, पहले तो आप यह बताओ माँ का दर्शका बताए कि आप कहाँ का रवाड़ा, जो पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई था कि, और कब से आप साहित्य के क्षेत्र में आपको जुड़ा हो रही हो। आकाशवाणी से तो आप जुड़े हुए चोई से ही दर्शका बताए बता। गांव सीसवाड़ी, तहसील मांगरोल, जिला बारां में मारो जन्म हुयो। पिताजी हीरालाल जी मोरवाल, माताजी कमला देवी का संस्कारा सूँ और माँ सरस्वती की कृपा सूँ आज पाँचला 20 साल सूँ अग्रज कवियाँ और साहित्यकारा का संगत सूँ, वहाँ का संस्कारा सूँ लिखबो पढ़बो चालू होयो और ई मुकाम ताईं पहुँचवा में आकाशवाणी को घणो बड़ो योगदान रह्यो छे। पढ़ाई लिखाई गांव में हुई और फिर कोटा बारा में कॉलेज में शिक्षा ली। जहाँ ताईं साहित्य सृजन को काम छे तो सन 1999 में जब माँ 3 भाई ला बैठा जा एक ठाम पर, वो मैं माँ के बड़ा भाई साहित्यकार हफीज राही, कवि राजेंद्र पंवार और मुँह एक दिन बैठे बैठे ऐसा बात चाल गई, कहे यार कहे मारे भी कविता को शौक छे, तीनों की जोड़ी छी तो कहे क्यों ना अपन कहे कविता लिखबो या कार्यक्रम करा। तो 23 सितंबर सन 1999 में कदन शिवपुरा में जब प्रतिभा पहचान कवि सम्मेलन का माध्यम से या कविता की धारा बबा लागी तो आज जनता यह नवरत भरी है और आप सभी का आशीर्वाद सु, माँ सरस्वती की कृपा सु टाइम टाइम पर सर्जन चाल रहे है। मोरवाल साहब, आप न जब साहित्य सृजन करियो तो बड़ा लोगों की अंगुली भी आपने पकड़ी। उस समय भारतीय हिंदू समिति में भी एक बहुत बड़ो मंच होया करो छो, उनमें कहीं सीखवा मिले आप बताइए। बिल्कुल भाई साहब, एक दौर छो जब बड़ा साहित्यकार जब खदी खदी वहाँ अनुज या छोटो साहित्यकार कान का मांड छो ना, तो कोई गलत चीज़ पर टोका टाकी हो जाओ ची और वो चीज़ को वो बुरो न माने चाह। यानी कि एक तरह से पाँचला दिना जो पुराना टाइम की बात है, भारतीय हिंदू समिति साहित्य को एक पाठशाला थी, बिल्कुल प्रथम पाठशाला। हाँ, और वहाँ जब मारे जैसे छोटो शोक रचनाकार बड़ा बड़ा साहित्यकारा के बीच में वहाँ का संपर्क में आयो तो निश्चित रूप से मार एक अमृत संजीवनी मिली। वहाँ में डॉक्टर शांति भारद्वाज जी राकेश साहब, वरिष्ठ साहित्यकार गिरधारी लाल जी मालव साहब और बहुत सारा जो पुराना साहित्यकार था, वहाँ की संगत सुर, वहाँ का संस्कार सु, वहाँ का बहुत कुछ सीखवा में मिलियो। बहुत बढ़िया। मोरवाल साहब, जब ताना पहली बार कविता पाठ करे होगी काव्य गोष्ठी में और बड़ा बड़ा साहित्यकारा के बीच में, तब कशो महसूस हो जो आप कहते भाई साहब, मुँह शुरू सुई कविता पढ़वा का मामला में कोई नू लालची न रहो और मैंने आछी भरी जैसी भी मांडी शुद्ध मनसू सुनाई और आशीर्वाद भी मिलो। कभी कोशिश या न करी, मतलब टीपा टापी की कोशिश न करी। कभी को मौलिक धर्म होने ओज और उन धर्म निभानी चाहिए आज अपनी मर्जी सु मांडी। हाँ बिल्कुल। कोई रचना हो आपने लिखी हुई जो दर्शकों के तय सुनाओ। बिल्कुल साहब, अबाणु वर्तमान में ऐसी स्थिति हो रही है साहब कि धर्म की आड़ में कणकाई गलत गलत काम हो रहा है। बिल्कुल सही। और वहाँ जब एक कवि का मन में पीड़ा हो ना तो छोटा छोटा व्यंग का माध्यम से मैं बात करूँ छूँ कि राम राम जपता जपता घनी उड़ाई मौज। राम राम
जपता गणी उड़ाई मोज। हाँ આપણે હાડોતીમાં એક કાવત છે ભર્યા ગાડામાં છાત લાવો કાંઈ બોજ. सही है। तो वहाँ से हमारी एक कविता चाले कि राम राम जपता जपता गणी उड़ाई मौज और टाबर भी न छोड़ी जान वहाँ को जाओ खोज. राम राम जपता जपता गणी उड़ाई मौज टाबर भी न छोड़ी जान वहाँ को जाओ खोज. तो हाई कोर्ट का हुक्म सु दो यान फांसी को डोज और भरिया गाड़ा में छात लाओ कहीं बोझ. भरिया गाड़ा में छात लाओ कहीं बोझ. तो नारी ने जग में नाम कमायो, नारी ने जग में नाम कमायो लक्ष्मी इंदिरा और सरोज. नारी ने जग में नाम कमायो लक्ष्मी इंदिरा और सरोज और नारी बना कशा मनेगी राखी हर बाई दोज. तो नारी को अपमान कर तो का डंडा मारो रोज और भरिया गाड़ा में छात लाओ कहीं बोझ. भरिया गाड़ा में छात लाओ कहीं. एक कहावत છે આપણે લોકો કે મારા શું હું छोटी छोटी बातें करूँ छूँ कि जैसे आपण खाना घर की मुर्गी दाल बराबर उसू ही जुड़ी हुई बात है कि गांव को छोरो और बालो बीन. ये दोनों कहावतों को एक ही मतलब हो. तो गांव को छोरो और बालो बीन मानसू का टुकड़ा पहला ने खीर वार मारा वीर. तो गांव को छोरो और बालो बीन मानसू का टुकड़ा और पहला ने खीर वार मारा वीर. तो माँ तो काल सुबू का मर्या, माँ तो काल सुबू का मर्या पीबा मन न मल रो नीर और वहाँ दौड़ा बगला का ठाटा ऊंचा जे रोटियाँ खावा दारू पीर वार मारा वीर. तो राम रहीम ईशु नानक में छऊ सबको पीर. राम रहीम ईशु नानक में छऊ सबको पीर और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल खावा खीर. आओ मारा वीर, आओ मारा वीर. यो कौमी एकता को संदेश मारी कविता को छे. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. एक दिन की बात है भाई साहब, जब मैं गांव में चल गयो और माता जी साफ सफाई कर रही थी तो उन नाले में कचरो फंस गयो. माता जी ने की खजियो तो कचरो खड़ी न रहो काई करा. तो मैंने कहूँ काई करा कशा करा या तो समझ में ही ना आ रही. तो जो परिवार की स्थितियाँ चबाणी टाइम की वो मारो दर्द ये चार पंक्तियाँ में. तो गोखड़ा की गोखड़ा सु बना कोई ना कशा करा. आज की तारीख में भाया भाया की स्थिति है. तो गोखड़ा की गोखड़ा सु बना कोई ना कशा करा और देल भी दग दग दू जचब तो भाया कशा करा. तो पोल का भी पंछी उड़ गया, पोल का भी पंछी उड़ गया अब तो भाया कशा करा. और मंगरो भी मुलक मुलक झाँके छे अब तो भाया कशा करा. तो चूतरिया भी चाचर बो बोली. एक टाइम जो जब राती पेड़ी को ली पर चूतरिया चाचर ब करे ची फावड़ा ने बलाब करे ची जाजम बची रहे ची वहाँ. तो चूतरिया भी चाचर बो बोली अब तो भाया कशा करा. और भाभ्या का भी बोल बदल गया अब तो भाया कशा करा. गोगड़ा की गोगड़ा सु भणा कोई न कशा करा. गोगड़ा की गोगड़ा सु भणा कोई न कशा करा. बहुत सुंदर बात आपने की आपके काव्य के माध्यम से. बहुत सुंदर. मोरवाल साहब आपने हाड़ोती में कई जो माइडवा सा मलिक वाला साहित्यकार थे जी. तो कशा कशा साहित्यकार को आपका साहित्य में काव्य लेखन में प्रभाव देखने को मिलेगा. बिल्कुल साहब, मैं सबसे पहले प्रभावित हो मैं अपना वरिष्ठ साहित्यकार गिरधारी लाल जी मालव की जब हाँ वहाँ की जब पहली किताब आई खींचड़िया की सोरम. और वो खींचड़िया की सोरम की ख्याने जब पढ़ी न तो रोम रोम अशो राजी हो कि वाकई वास्तव में अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी में कसी कसी चीज़ें मतलब कसी ख्याने लिखी जा सके छे. उसके बाद में कमला कमलेश जी की जब वहाँ धना की बातें पढ़ी तो उनको भी मारो पर घणो प्रभाव पड़ो. और साथ ही साथ में साथी ओम नागर जी मारे दाई दड़काई छे. कवि राजेंद्र पवार जब माँ लोग साथ में उठा बैठा तो निश्चित रूप से संगत को असर पड़े छे. और दाबाई मुकुटमणि राज को खूब आशीर्वाद मिलो. तो यहाँ लोगों ने कहीं जी यहाँ की एक ही यह रीच के अपना छोटा भाया ने गला लगा आगे बढ़ा बाकी भावना रीच. तो निश्चित रूप से वो प्रभाव आज भी है. मोरवाल जी आपने जो माइड भाषा में भी लिखे हो हिंदी में भी लिखे हो आपने. हाँ बिल्कुल, मैंने एक हिंदी में कविता 2-5 तो लिखी है खैर. एक तो कहीं एक कविता है आचार शब्द सु अब कर्या आगी और कर्या को अचार पड़ोगो. तो वहाँ से मैंने मारा छोटा सा व्यंग्य है. जी हाँ मैं अचार बेचता हूँ. जी हाँ मैं अचार बेचता. हाँ जब मैं कोटा में आया नया नया और बेरोजगार छा, रोजगार कोई न चो तो मान अचार बेचवा को धंधो चालू करो.
तो वहाँ से एक कविता चालच है। जी हाँ, मैं अचार बेचता हूँ, बेहिसाब बेविचार बेचता हूँ। जी हाँ, मैं अचार बेचता हूँ, बेहिसाब बेविचार बेचता हूँ। आम का, आंवले का, नींबू का, इमली का अचार बेचता हूँ। आम का, आंवले का, नींबू का, इमली का अचार बेचता हूँ। जी हाँ, मैं भ्रष्टाचार भी बेचता हूँ। जी हाँ, मैं भ्रष्टाचार भी बेचता हूँ। तो आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, देखिए मैं आपको अचार बताता हूँ, थोड़ा सा स्वाद आपको भी चखाता हूँ। तो ये आम का अचार है, मगर आजकल महंगाई से बड़ा लाचार है। ये आम का अचार है, मगर आजकल महंगाई से बड़ा लाचार है। अमीर आदमी से खा पाता है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति के पास ये नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि निर्धन व्यक्ति के पास ये नहीं पहुँच पाता है। तो वैसे तो आंवले और इमली का अचार भी कम नहीं है, वैसे तो आंवले और इमली का अचार भी कम नहीं है, लेकिन आजकल इनमें भी दम नहीं है। तो आइए, अब मैं आपके सामने आज के ज़माने का स्पेशल, गुणकारी, सेहत से भरपूर, फ़ायदेमंद अचार लाता हूँ। आइए, अब मैं आपके सामने आज के ज़माने का स्पेशल, गुणकारी, सेहत से भरपूर, फ़ायदेमंद अचार लाता हूँ। देखिए, मैं आपको भ्रष्टाचार बताता हूँ। देखिए, मैं आपको भ्रष्टाचार बताता हूँ। तो ये भ्रष्टाचार है, इस पर सभी के समान विचार है। सब कहते हैं भाई भ्रष्टाचार खत्म करो, ये भ्रष्टाचार है, इस पर सभी के समान विचार हैं। भ्रष्टाचार से आज के नेता, अधिकारी और बाबू फल फूल रहे हैं, अपने आलीशान बंगलों में झूला झूल रहे हैं। तो उन भ्रष्टाचार से हमने कहा कि बंद करो ये भ्रष्टाचार, थोड़े सही करो अपने विचार। तो वह सारे एक स्वर में बोले, सभी ने एक साथ अपने मुख खोले, बोले कविराज, आपकी बातों में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार भी किसी से कम नहीं है। बहुत बढ़िया व्यंग्य आपने हिंदी में सुनायो, हिंदी काव्य पाठ में बहुत अच्छो लाग्यो। मोरवाल जी, आपने जो आपकी कविता को संकलन भी करियो हो, कितनी कविताएं आप लिख चुके हैं और कोई पुस्तक आपकी प्रकाशन में छे, कहीं के आपको विचार आ गए? बिल्कुल भाई साहब, निश्चित रूप से मैं आशावादी छूँ इस क्षेत्र में, और लगभग हमारी जो रचना है वो अच्छो कलेक्शन में है। एक अलावा मैं गद्य भी लिखवा की कोशिश कर रही हूँ। उसमें हमारा कुछ संस्मरण है, कुछ रेखा चित्र है, कुछ कहानियाँ है। तो आप कारण बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी शुभ सूचना में लगी, और निश्चित रूप से जब पुस्तक आओगी तो आप हमारा सबसे पहला प्रशंसक रहेगा, यह आसी में ही कामना है। मोरवाल जी, जब आपकी पुस्तक आओगी तब भी आप कहते हैं यहाँ बुलाए जाओगे, और जनता के सामने वह चीज़ जो आपने मांडी वह जनता के सामने भी जाओ। बिल्कुल, शुभकामना जी। मोरवाल साहब, आपने जो आपकी व्यंग्यात्मक जो आपकी काव्य यात्रा है, उसमें आपने समाज के तई कई दर्शायो, मतलब समाज के तई कई संदेश दियो आपने। सबसे बड़ी बात, व्यंग्य को एक धर्म रच, और व्यंग्य एक ऐसी चीज है कि ऊपर से तो मीठी गोली लागे है। जैसे आपने मुनक्का के ऊपर शक्कर लागी रहे ना, तो एक व्यंग्य को एक अपनो नशो है, और व्यंग्य एक असी धारा है कि आदमी की अकल ठिकाना दे। तो जितनी भी समाज स्तर पर, अपना राजनीतिक स्तर पर, धर्म का स्तर पर, परिवार का स्तर पर जितनी भी बुराइयाँ है, वहाँ सहज तरीका से और सरल तरीका से बाता में कड़ी बात खबो, तो सामने वाला न बुरी भी न लागे, समझ भी जावे। तो यही संदेश है कि आपन असी भाषा को इस्तेमाल न करा कि सामने वालों एक तो अपनी भाषा न देख सुन डरब जाओ या बुरो लाग जाए। क्योंकि आप तो जानो जो ना कि आपने तो बरसा पहली वो दो फट मिलो चे कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपो शीतल होए। तो व्यंग्य को यही धर्म है कि भट क्या न रास्तो दिखाबो। मोरवाल साहब, व्यंग्य के अलावा भी आप कोई दूसरी विधा भी आप पकड़बो छरे जे, या जैसे कोई श्रृंगार या कोई कहीं के आपको? मारी तो साहब मूल विधा व्यंग्य ही है, और व्यंग्य वो ये प्रकृति की देन है। जब फटबा ला गया, लिखबा ला गया ना, तो स्वतः ही एकदम मतलब असी बात खटगी तो वह धारा असी होगी। मतलब बहुत बढ़िया। तो आप को कई मान वो जे कि या साहित्य यात्रा आपकी निरंतर जारी रहेगी, या मतलब इन्हें बंद कर देगा बाद में, कहीं के आपको विचार? कविता और साहित्य अगर आदमी एक बार इमें पड़ गयो ना, तो जिंदगी भर छुटकारो न मिल सके, इतना आसान कोई न। सही बात। क्योंकि
यक मारा खून में छे। बहुत बढ़िया। और कई बार अगर 10 दिन तय 15 दिन तय अगर कलम न भी मांड तो निश्चित रूप से एक मन में बड़ो दुख हो कि यार यो हो कहीं रहो छे। और वो कोई प्रतिफल रहे जगह निश्चित रूप से कान गाई मंडबा में आ जाओ छे। और मांड बाग फाच या मंडाबा में आकाशवाणी को बहुत बड़ो हाथ छे। क्योंकि जब मैं चौपाल कार्यक्रम करा चाह तो निश्चित रूप से मान मागी मौलिक रचना या मौलिक लेख मान लिखकर ही प्रस्तुत करनी पड़े छे। तो लिखबो पढ़बो तो न छूटे। मोरवाल साहब, आकाशवाणी में आप चौपाल कार्यक्रम की प्रस्तुति दो जो कैसे टाइम खाड़ पाओ जो आपका काव्य यात्रा के लिए, क्योंकि साहित्य लिखवो भी एक बड़ी टेढ़ी खींच है और समय की भी सीमा रहे थे। कब समय आपको मिल पाओ जो जब आपकी काव्य यात्रा की लेख उन किताब में उतारो जो आप? बिल्कुल साहब, टाइम तो ई व्यस्त जीवन में मिले कोई ना, लेकिन जब घोड़ लो थानक पाओ छे तो भाव ऑटोमेटिक भर जाओ छे। सही कह रहे हैं। तो जब डील भरे छे तो कविता और लेखन तो ऑटोमेटिक चाल जाओ छे। और समय जहाँ तक खाड़बा की बात है तो निश्चित रूप से जी सब्जेक्ट में जी विषय में आपकी रुचि है तो निश्चित रूप से आप उमें जरूर समय निकाल पाओगा। ये अपना मन की बात है कि जैसो मन रहे छे उसे आपको काम रहे छे। कोई कविता और वो व्यंग्य आपके पास दर्शकान सुनाओ? बिल्कुल साहब, एक समय देश में ऐसी स्थिति हुई साहब कि मन न्यू खणी पड़ी कि घोर हो रहे छे, अनर्थ हो रहे छे। हाजी के भाई साहब घोर हो रहे छे, हाजी के भाई साहब घोर हो रहे छे और आपनो टापरो चारू मेर से चोर्यो छे। हाजी के भाई साहब घोर हो रहे छे और आपनो टापरो चारू मेर से चोर्यो छे। वो पाक चीन की लारा लारा बांग्लो भी आपनी मेर पर तुरा का बीज बोर्यो छे। वो पाक चीन की लारा लारा बांग्लो भी आपनी मेर पर दतुरा का बीज बोर्यो छे। हे मारा भगवान घोर हो रहे छे। तो देश की ता बात छोड़ो, पाड़ा पड़ोस में देख लियो। देश की ता बात छोड़ो, पाड़ा पड़ोस में देख लियो। घोर हो रहे छे वो दा काळ्यो आलस की मारी कामसू पाछो छुड़ार ओट गोदड़ी सो रह्यो छे। हे मारा भगवान घोर हो रह्यो छे। और वह काकी छतरी कणाकू न जामतरी, वह काकी छतरी कणाकू न जामतरी जे दौड़ जेठेणी का चक्कर में बनर बैठ रहे छे छतरी। तो लजाड़ू तो गणी च बातां करे छे कणा कतरी और पान की गजब शौकीन च उम भी गणी खाओ गुलाब कतरी। तो यो हाल छे मारा देश को रिया अपना परिवेश को, यो कविता को संदेश। यो हाल छे मारा देश को, ये अपना परिवेश को। समाज में शिक्षा का अभाव छे, समाज में शिक्षा का अभाव छे। आपन समिया का गरीबी को घाव छे। समाज में शिक्षा का अभाव छे, आपन समिया का गरीबी को घाव छे। तो आपन संधा मलर समाज में शिक्षा की जोत जलाऊंगा। आपन संधा मलर समाज में शिक्षा की जोत जलाऊंगा। छोरा छोरिया ने खूब पढ़ाऊंगा, कालिया ने काम पर लगाऊंगा, काकी चतरी ने चाल बो सिखाऊंगा और देश का टापरा पर मजबूत टीन चढ़ाऊंगा। जे भी अपन साथ से रोटी खाऊंगा, जदी अपन साथ से रोटी खाऊंगा, जदी अपन साथ से रोटी खाऊंगा। वाह मोरवाल साहब, बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई व्यंग्य की। और मोरवाल साहब, आप कई संगठना सु काव्य संगठना से जुड़े हुए हैं जो, तो कैसे कैसे काव्य संगठनों से आप जुड़े हुए हैं जो, और आपका ताई कोई पुरस्कार उपलब्धि आपकी रियो दर्शका का ताई बताओ? शुरुआत में भारत हिंदू समिति से जुड़वा को अवसर मिलो और जब मन कविता लिखवा की सोची तो निश्चित रूप से एक नई नई प्रतिभा कारण माँ का जैसे ही माँ का बाई लाचा तो वहाँ का लेके एक मंच प्रदान करवा के लेके मान नवसृजन काव्य मंच को गठन करो। और नवसृजन काव्य मंच जब बन तैयार हो, साल 2 साल बाद जब को रजिस्ट्रेशन करायो तो कुछ नियम कानून का तहत उनको नाम परिवर्तन करके सृजन साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति रखानी पड़ी। और वह समिति पाछला 20 साल से लगातार सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। और आज हाड़ोती में एक वह ऐसी संस्था है जे जहाँ तक मारी जानकारी है सर्वाधिक 21,000 को पुरस्कार हर साल वह समिति
स्वर्गीय पंडित रामनारायण दादी सूरज फाउंडेशन का सहयोग से ये कार्यक्रम करे छे और उमें देश भर का लोग जुड़े हुए छे और मारकाण उ समिति को फाउंडर मेंबर संस्थापक सदस्य बनवा को सौभाग्य प्राप्त हो छे। एक अलावा शहर में जितनी भी गतिविधियाँ छे सब सु मारो ताल्लुक रह्यो छे, सब सारी समितियाँ सु जुड़ाव रह्यो छे। टर्म टर्म पर जो जो कार्यक्रमों छे सब में मान सम्मान मिल्या छे और निश्चित रूप से आप जैसे बड़ा भाइयों को आशीर्वाद और सहयोग आगे बढ़वा की प्रेरणा दे छे। आपका जो ये साहित्य सृजन जो संस्था है वास्तव में बहुत अच्छो काम कर रही है और देश भर का इसो साहित्यकार जुड़े हुए हैं। काफ़ी मतलब आपने वक्त आत्मसम्मान दियो जे और मैं भी यही चाहूँ जा कई तरह साहित्यकार जुड़े और जो नया नवोदित साहित्यकार थे वो भी आप लोगों से कुछ सीखे। बिल्कुल मोरवाल जी, जाता जाता एक रचना और का दर्शक नहीं सुनाओ जाऊँ। बिल्कुल साहब, एक पेरोडी लिखी थी और वह पेरोडी असी है कि बहुत प्यार करते हैं पब्लिक से हम, बहुत प्यार करते हैं। एक गानो आई जो साजन फिल्म को, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो गाना पे 2-4 पंक्तियाँ थी कि बहुत प्यार करते हैं पब्लिक से हम, कसम चाहे ले लो मतों की कसम। बहुत प्यार करते हैं पब्लिक से हम, कसम चाहे ले लो मतों की कसम। तो नेता बने हैं करम हमारा, नेता बने हैं करम हमारा, आगे बढ़ेंगे रहम तुम्हारा, कि तुम्हें यूं ही खाएंगे जैसे समोसे गरम। बहुत प्यार करते हैं पब्लिक से हम। तो घड़ी हर घड़ी आरजू है हमारी, घड़ी हर घड़ी आरजू है हमारी, खाएं कमाई सिर्फ हम तुम्हारी, फिर भी क्यों नहीं हमको आती शर्म। बहुत प्यार करते हैं पब्लिक से हम, बहुत प्यार करते हैं पब्लिक से हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना आपने सुनाई। ये क्या हमारे साथ आकाशवाणी में चौपाल कार्यक्रम की प्रस्तुति देवाड़ा और साहित्यकार मुकेश मोरवाल जी। मुकेश मोरवाल जी गाँव से निकले हुए व्यक्ति थे और शहर में आकर साहित्य सृजन को याना जो काम કર્યો છે वो वास्तव में बहुत बखूबी को છે। कई व्यंग्य लिखे છે, आदमी व्यंग्य उसको ही कहे છે जो आदमी के लागे अंदर से और वो आदमी सुधरे। ये काम यहाँ की कविता का माध्यम से आपने सुनया। आज ये अपना कार्यक्रम में पधारिया, आपको बहुत बहुत आभार साहब।